खबर शामिल करते हैं। मेहर मोहम्मद आसम की रिपोर्ट के मुताबिक सरवत गिलानी पाकिस्तान की मरूफ अदाकारा और मॉडल है जो अपनी बाकमाल अदाकारी और मुनफरिद किरदारों की वजह से जानी जाती है। वो न सिर्फ टेलीविजन ड्रामों बल्कि फिल्मों में भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस के जरिए शायकीन के दिल जीत चुकी है। सरवत गिलानी का ताल्लुक कराची से है। उन्होंने नापा से अदाकारी में तरबियत हासिल की। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ थिएटर से किया और बाद में टेलीविज़न इंडस्ट्री में कदम रख लिया। इसके बाद मशहूर ड्रामों में मेरे दर्द को जो ज़बां मिले और चलने के बाद शामिल हैं। फिल्मों की बात करें तो सरवत गिलानी ने जवानी फिर नहीं आनी और दोबारा फिर से जैसी मशहूर फिल्मों में अपनी अदाकारी से नाजरीन को मुतासर किया। उनकी बेहतरीन अदाकारी और मुतहरक शख्सियत की वजह से उन्हें कई बार अवार्ड से भी नवाजा गया। हाल ही में आयशा उमर के साथ एक इंटरव्यू में सरवत गिलानी ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने 3 बार अपनी जान लेने की कोशिश की। उनका कहना था कि अपनी बेटी की पैदाइश के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार हो गई। उन्होंने बताया कि वो एक तारीक दौर से गुजर रही थी और अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहती थी। उन्होंने 3 बार खुदकुशी की कोशिश की और अक्सर सोचती थी कि अगर वो गाड़ी चलाते हुए किसी पोल से टकरा जाए तो ये सब खत्म हो सकता है। ये तमाम तर ख्यालात डिप्रेशन की वजह से पैदा हो रहे थे। सरवत गिलानी ने बताया है कि उन्होंने थेरापी ली और इसके बाद वो दोबारा मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस लौटी। वो थेरापी की अहमियत पर जोर देती हैं और हर एक को उसका मशवरा भी देती हैं। उनका कहना था कि सेल्फ हेल्प किताबों से भी ली, उनकी बहुत मदद मिली। अल्लाह पाक ने मेरे अंदर हिम्मत पैदा की मैं इस डिप्रेशन से निकल सकूं। सरवत गिलानी ने अपनी मायूसी के दौर के बारे में बताया है कि वो इन दिनों हर वक्त रोती रहती थी। वो एक पंखे को देखती कि या क्या ये पंखा मेरा वज़न बर्दाश्त कर पाएगा। उनका कहना था कि डिप्रेशन ने उन्हें मौत का ख्वाहिशमंद बना दिया था, लेकिन अब वो मामूल की ज़िंदगी की जानब लौट चुकी है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजूहात मुख्तलिफ हो सकते हैं। हमल के दौरान जिस्म में हार्मोन्स की मकदार ज़्यादा हो जाना और ज़चकी के बाद उसमें अतार शौक की वजह से मूड में तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन में थकावट, बेचैनी, उदासी और चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं। लेकिन इसकी वजूहात सिर्फ जिस्मानी नहीं, समाजी वजूहात भी इस बीमारी का मौजब बन सकती हैं, जैसे कि बचपन में बच्चियों के साथ होने वाली ज़्यादती या नाइंसाफ़ी, या फिर शोहर की तरफ से तवज्जो ना मिलना और हमल के दौरान ख्याल ना रखना, या ससुरालियों की जानिब से बुरा सलूक किया जाना भी इस बीमारी की वजह बन सकता है। या फिर वो ख़वातीन जिनको पहले भी डिप्रेशन या एंजाइटी का मसला रहा है, उनमें भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन का इम्कान ज़्यादा होता है। माहिरीन के मुताबिक पोस्टमार्टम डिप्रेशन माँ और बच्चे की जान के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात माँ अपनी या बच्चे की जान ले सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में 13% ख़वातीन बच्चे की पैदाइश के बाद इस डिप्रेशन का शिकार होती हैं, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में ये शरह इससे बढ़कर 20% हो जाती है।